इनको समझने का आधार है सत्संग। बिना सत्संग के कोई नहीं समझ सकता कि कर्म कर्जा क्या है, अदायगी कैसे होगी, कौन अदायगी करेगा, ये तो किसी को मालूम नहीं। इसी कर्म कर्जे के कारण कितना समय निकल गया, जीवात्मा और रूहों का वापिस घर नहीं पहुंचे। अब ये अवसर मिला है तो आपको चुकना नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। समय निकालकर घर गृहस्थी परिवार से नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि नाम की कमाई करते करते तो कितना समय युग निकल गया, मिला आपको कुछ। क्योंकि जो तुम मन बुद्धि चित्त शरीर इंद्रियों से जो ये जमा करते हो, ये काल का ही सामान है। अब जीवों को मालूम है कि काल का सामान क्या है, दयाल का क्या है। हम काल के सामान में लगे हैं कि दयाल के सामान में, ये भी आपको सत्संग ही बताएगा। बिना सत्संग वचनों के काल माया के रहस्य राज को जानी कोई नहीं सकता, और आध्यात्म भी जीवात्मा का भी आप नहीं जान सकते। वो तो दोनों तरफ का ज्ञान कराएगा। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। हर पली हर घड़ी आपको मिलना चाहिए। जब हर पल घड़ी याद रखोगे बच्चों को तो आप फंसने नहीं पाओगे। काम तो करोगे, प्रयोग भी करोगे, लेकिन फंसोगे नहीं। अगर जानकारी मिल गई तो नहीं, जब ऋषि मुनि फंस गए तो तुम कैसे निकलोगे? तुम्हारे पास तो शक्ति ताकत है नहीं, शरीर में मन में इतना बल तो नहीं है। तो कहा महापुरुष इसीलिए आते हैं, चलो ऐसे कमजोर गंदे जीव को रास्ता दे दे। कितने दयालु कृपालु हैं, कितने मेहरबान। जो दया कृपा मेहरबानी यहाँ किसी ने नहीं किया, क्योंकि ये जीव किसी के नहीं है। जो तुम्हारे पर दया करता वो तो कर्मों की सजा सुनाने के लिए आए थे, बताने के लिए आए, समझाने के लिए आए, लेकिन माफ करने कराने के लिए नहीं आए। कलयुग के जीवों को तो माफ करने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि इतने कर्म हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं और कर बैठे। बिना जानकारी अज्ञानता में सब कर बैठे। इनको ये भी नहीं मालूम था जो हम ये कर रहे हैं, ये कर्म का बोझा बन रहा। तो इस बोझों को कैसे उतारेंगे? और बिना कर्मों के बोझों को उतारे कोई जीवात्मा निकलने नहीं दी जाएगी, क्योंकि काल का पहरा है। उसने इतने जबरदस्त पहरा बना लगा दिया है कि तुम अपने बलपूर्वक ताकत से नहीं निकल सकते। तुमको तो किसी का सहारा चाहिए। उसी सहारे का नाम है नाम का आधार और संत सदगुरु। जब संत सदगुरु आएंगे, नाम का आधार पकड़ाएंगे, नाम डोर शब्द डोर पकड़ कर ही ये सारी जीवात्माएं अपने घर जा सकती, और कोई रास्ता नहीं। जितने आप मन बुद्धि चित्त शरीर इंद्रियों को मिला के जो भी करते हो, इसमें कोई ऐसा रास्ता तरीका नहीं है जो तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दे। जब सत्संगों में आओगे तो धीरे 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 जब सत्संग का रस मिलेगा, सत्संग के रस से जीवात्मा जीती और मन भी जीता। अब ये मन डूबा पड़ा, इतना भोगों में डूब गया कि अब इसके पास स्वतः अपनी ताकत नहीं रही कि इन भोगों से निकल सके। जब जीवात्मा मालिक के संदेश को सुनकर जागरूक अवस्था में आ जाती, तब वो अपने मित्र मन को समझाती कि देख भाई, तू जहाँ जहाँ जा रहा है कर्म करके जिन जिन शरीरों में, कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़े जंगली जानवरों में, तो तुमको इसमें मिला क्या? जन्म हुआ गया, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण।
कर्म करते 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 जन्म मरण का चक्कर बन गया, उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये भी नहीं मालूम कौन से कर्म करने कौन से नहीं करने, किन कर्मों को से कर कर हम फंसेंगे और कौन से कर्म करके हम निकलेंगे। जो दोनों कर्मों का राज बताएगा वही आपको यहाँ से छुटकारा दिला सकता है। अब कितना गूढ़ राज है ये जीवात्मा परमात्मा। तो बीच में ये काल माया खड़ा हो गया, उसने इस तरीके से फंसाया है कि तुम फंसाए कहाँ फंसे हुए भी नहीं जान पा रहे, कैसे फंसे हुए भी नहीं, किसने फांसा है भी नहीं। ये सब जानकारी आपको सत्संगों से मिलेगी, और सत्संग आप सुनते हो केवल कान से, मन को पकड़ाते नहीं हो। जब तक मन सत्संग बच्चों को नहीं पकड़ेगा तो ये उधर से कैसे दर मोड़ेगा। अब मन को मोड़ने की और कोई शक्ति ताकत आधार नहीं है, केवल सत्संग वचन है। और जो नाम जगाया जाता है वो जब जगाया हुआ नाम पकड़ाया जाएगा तब जीवात्मा मन दोनों। तुम ये सोचो कि नहीं नहीं हम कोई शरीर इंद्रियों की ओर कोई साधन कोई युक्ति लगाएंगे तो इससे तो आप और फंसाओगे। जैसे कोई दलदल में फंसा हो और वो ताकत लगाए तो और नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे कोई आधार ठोस है नहीं। तो वो मतलब ताकत तुम्हारी फंसने में लग रही है और तुम समझते हो निकलने में लगा। ये बड़ा राज और रहस्य बड़ा गूढ़ है। गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को कभी संत महात्मा छिपाते नहीं, और तो लोगों ने बताया नहीं, ऐसा मालूम देता उनको मालूम नहीं, या ये राज खोलने का उनको अधिकार नहीं था। तो कहते हैं गूढ़ो तत्व न संत दुराऊ। जीवात्मा परमात्मा के इस गूढ़ राज रहस्य को संत महापुरुष नहीं छिपाते, वो खोलते, बाकी कोई खोल ही नहीं सकता। अब आपको सोचना चाहिए जो अधिकार किसी को नहीं है, संत महापुरुषों ने वो काम किया, इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान है। यानी सारी शक्ति का भंडार, इधर का भी और उधर का, और बीच के लोगों की जानकारी का भी। तो जब तुमको पहचान हो जाएगी हमको निकालने वाला कौन है और वो कैसे निकालेगा और क्यों निकालेगा, तो कहते कि वो दया करने आए, वो दयालु कृपालु है। जो दया करने आया है वो दया से ही आपको निकालेगा। अब आपको न दया मालूम है न दया की युक्ति मालूम है, तो जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। क्योंकि समझ तो काल माया देश की यहाँ बहुत दिनों बहुत युगों से रही है। जीवात्मा सत्य देश की रहने वाली है, तो उसको तो कोई यहाँ रास्ता दिया नहीं गया, किसी ने बताया नहीं। तो कहने का मतलब ये, जब तक महापुरुष इस भूमंडल पर नहीं आएंगे, दया नहीं करेंगे, तो काल माया के बनाए कर्मों के जाल से कोई निकल नहीं सकता। कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये और फंस सकते लेकिन निकल नहीं सकते। तो आपको ये सब जानकारी लेनी चाहिए। एक तो कोई बताने वाला नहीं, और बताने वाला क्या तुम सुनते नहीं हो। सुनते हो तो पकड़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, और करते भी नहीं हो, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। बिना किए तो लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था कर्मों की है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करी सो सोच जाता। कर्मों के आधार पर कहा मैंने सारे विश्व की रचना की है। अब जब तुम कर्म को समझोगे नहीं, कौन से कर्मों की रचना की और किस लिए रचना की। कहा ये कर्मों का जाल बनाया, और जाल तो फंसाने के लिए होता, जब फंस जाओगे तो निकलोगे कैसे। तो कहा कि जाल की जानकारी भी हो और निकालने की जानकारी भी, जिसको दोनों तरफ की जानकारी हो वही आपको वो फंसाव, इस फंसाव को खत्म कर सकता है। इतना गदौर किसी में नहीं है। तो
महापुरुषों ने बहुत त्याग किया। इस कलयुग में 750 वर्षों में बहुत संत आए, हजारों आए, सबने जगाने का काम किया। क्योंकि जगाने की युक्ति तो एक ही है, 5 नाम का आधार। ये पकड़ा कर जीवात्मा को जगा करके घर पहुंचाते हैं। लेकिन उन्होंने ये वादा नहीं किया कि जिनको हमने नामदान दिया है उन सब जीवात्माओं को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ जाने वाला नहीं हूं। ये वादा नहीं किसी का। तो आए, नामदान दे दिया, क्योंकि गुप्त संत थे। जब कोई प्रकट संत आएगा वो प्रकट रूप में घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में जीवात्माओं की स्कूल राज का बताएगा। देखो, जब प्रकट और गुप्त संत नहीं मालूम कि प्रकट कौन क्या काम करते और गुप्त संत कौन है वो क्या काम करते, ये भी दोनों की जानकारी आपको सत्संग से मिलेगी। तो इसलिए सत्संग तो सर्वोपरि है। मानव जीवन का असली राज संत महापुरुषों के पास है। हम आप मानव जीवन का असली राज केवल यही समझते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा तो आपने मानव शरीर मानव जीवन का कोई अर्थ जाना नहीं। क्योंकि जो आए वो इतने में खुद फंसे थे, तो उन्होंने भी आपको ही रास्ता दे दिया। ऐसा चाहिए जो निकला हुआ वो निकालेगा। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से बिल्कुल अलग थलग बैठा, वो आपको निकाल देगा। अब ये है कि वो कौन है जो इससे अलग है। मतलब ये तो बता दिया, लेकिन उनकी पहचान कैसी होगी? क्योंकि यहाँ तो बहुत संत आए, तो उसमें देखो भाई, जो संत आए हैं उनको सतपुरुष ने के आदेश हुक्म दे के भेजा। उन्होंने यहाँ कौन सा रास्ता जीवात्माओं के लिए बनाया, कोई राज खोला कि नहीं खोला? क्योंकि जो कितने युगों से फंसे पड़े हैं उनको क्या मालूम कि निकलने का भी कोई रास्ता। तो सोचते यही है सब, क्योंकि चारों तरफ देखते हो सब फंसे। 4 खान 84 लाख योनियां जितने शरीर जिसमें, सभी तो इसी में फंसे हैं। तो कहते भाई निकलेगा कौन, और निकालने वाला कौन होगा? कहा वो भी पंचभौतिक शरीर में ही आएगा। क्योंकि अगर पंचभौतिक शरीर में नहीं आएगा तो तुम उनकी बोली भाषा कैसे समझो? उनकी दया कृपा मेहरबानी जो बचनों के द्वारा हो रही है आप कैसे सुनो, कैसे उसको धारण करो? तो कहा कि मानव शरीर में ही हमारी रक्षा हिफाजत करने वाला कोई आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा तो कहा कि जब आ जाए तो कहते हैं कि भाई उनके ढेंग जाओ। जब जब संत जगत में आमे खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्सिल। हो सकता है उसकी दया आप पर हो जाए, लेकिन जब तक आप खोज नहीं करोगे, और खोज आप कैसे करोगे जब तुमको मालूम ही नहीं? कहती ये भी तरीका सत्संग बताएगा। सारी जानकारी का मूल आधार सत्संग है। अब सत्संग तो जीवों को कभी मिला नहीं। यहाँ तो शुभ कर्म करने कराने वाले आए, जो शरीर इंद्रियों से किए जाते हैं पुण्य कर्म, उसमें आपको लगा दिया। लेकिन ये नहीं बताया कि पुण्य पाप क्या है। तो महापुरुषों ने कहा पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां, पुण्य सोने की बेड़ी, पाप लोहे की बेड़ी। अब बेड़ी तो आपको खलेगी चाहे जिसकी। तो कहा नहीं शुभ अशुभ, कहते कि कर्म शुभाशुभ जान चित्त की बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रहत ममता मल जल जाए। जो पाप पुण्य दोनों से अलग करेगा और ये जड़ता की ममता को खत्म कर चेतन की ममता की तरफ लगाएगा, तब कहीं जीव का उद्धार संभव है। तो वो कितना कठिन कितना सरल कर दिया। इसी सरलता सुगमता को दया कहते। ये उनकी दया कृपा मेहरबानी है जो हम सबको बिना बुलाए आ गए।
बिना मांगे ये अमूलक धन दे दिया कि आपने उनको बुलाया था। तुम्हें मालूम नहीं बुलाओगे कैसे? कैसे बुलाया जाता है? वो बुलाने का स्थान कौन है? वो आवाज कैसी लगाई जाती है? तो कुछ नहीं मालूम। तो बिना बुलाए आ गए और बिना मांगे आपको अमूलक धन इनामदान दे दिया कि आपने मांगा था कि इनामदान दे दीजिए। तुम्हें पता ही क्या था कि क्या लेके आए हैं और कौन सी खरयानी दया भंडार इनके पास है। मतलब यानी ये भी सत्संगत ने बताया कि जब कोई सदगुरु मिलेगा, वो भी परम संत सदगुरु, उसको जीवात्मा को निज घर जाने का अधिकार, पहुंचाने का, निज घर पहुंचाने का अधिकार उसके पास। अब आप जब गुरु नहीं समझते हो, संत नहीं समझते हो, सदगुरु नहीं समझते हो, तो परम संत कैसे समझते? वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो कहा गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता, लेकिन परम संत सच्चा मालिक अपनी इच्छा से आता, इच्छा से आता है और काम करे अपनी इच्छा से जाता है। न कोई उनको इधर भेज सकता, न इधर से वहां कोई ले जा सकता। सर्व समर्थ, इसीलिए उनको कहा। अब तुम सर्व समर्थ को भी नहीं जानते क्या होता है, कौन है? ये भी सत्संग में आएगा आपको। और गुरु की और संत की, सदगुरु की, परम संत की सबकी पहचान और सबकी पहुंच बताएगा। ये इनकी पहुंच कहां तक की और ये मतलब यानी किस युक्ति से पहुंचाएंगे, ये सब सत्संगी आपको बताएगा। अब सोचिए सत्संग कितना प्रबल है। और लेकिन कभी आए कभी नहीं आए। अब तो ये करते महीनों नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, तो फिर वचन कैसे सुनोगे, कैसे समझोगे? और काल माया के देश से बचने का रास्ता जो वचन, इनको कैसे आप पालन करो? तब काम आप सुने, करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा ये अवसर मानव जीवन का फिर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए सत्संग जितना और जहां और जैसे मिले आपको करना चाहिए, करना चाहिए, सुनना नहीं करना। जो वचन सुने उनको फट से अपने अंदर उतारो और धीरे धीरे मन बुद्धि चित्त को उन्हीं वचनों के अनुसार यानी उनको पाक साफ करो। जब सुनाते रहोगे, सुनाते 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 एक न एक दिन ये शैतान मन अवश्य बदल जाएगा। लेकिन आप सुनाते ही नहीं, तुम अड़ोसी पड़ोसी को सुनाते हो, तुम भाषण पीठ प्रवचन करने लगे। अरे अपने शैतान मन को समझाओ। जब मन को समझा लोगे फिर तुम सबको समझा सकते, क्योंकि मन सबके पास है। तो पहले अपने मन को समझाने की कोशिश करो। और मन बिना सदगुरु में समर्थ मालिक के वचनों के समझ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा है ये आधार महापुरुषों के पास है मन को समझाने का, मन को समझाने का। तो कहा कि भाई ऐसा करो, अब तुमने बहुत कहना माना इस मन का, और मन ने तरह तरह के भोगों में फंस करके देखो सब दिखाया। तो जीवात्मा कहती भाई बहुत दिन हो गए, अरे मित्र बन, तुमको फंसे फंसे इन योनियों शरीरों में जाते जाते ये बताओ तुमको मिला क्या? लेकिन तू बेहोश है, बेखौफ बेहोश, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन धीरे 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 जब समझाने का काम करते 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 एक दिन मन जरूर मुड़ के खड़ा हो जाए। जब खड़ा हो जाएगा तब कहेगा कि मेरे में ताकत तो नहीं है। तो जीवात्मा कहती चल धीरज से सदगुरु के दरबार में चले, हम तुम दोनों। उनके वो सर्वशक्तिमान है, सब तरह की शक्ति बल ताकत प्रदान करेंगे। कहा चलो सदगुरु के सत्संग में चलो, वो दयालु कृपालु है, वो जरूर दया करेगा। कितना इतना पक्का विश्वास जब जीवात्मा को हो जाता है कि हमारा काम और कोई नहीं करेगा,
कहीं जाने से लगने से नहीं होगा। तो वो जब दृढ़ता मजबूती आती है तब मालिक को पकड़ती है, और जैसे पकड़ा ये जितनी जकड़ में सब खत्म हो जाती है इधर। तो सदगुरु किस काम के लिए आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि और तो किसी युग में आए नहीं, जबकि वो युग अच्छे थे। सतयुग सबसे बड़ा युग, मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर, सच्चा अच्छा खान पान, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म थे। लेकिन सज्जू के जीव नहीं निकल पाए, इतनी पकाई सफाई निर्मलता। तो कहा जब तक निकालने वाला नहीं मिलेगा तो वो अपनी ताकत से कैसे निकलेगा। तो कहा सतयुग का जीव नहीं निकल पाता। और त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र, वो भी नहीं निकल पाए। और द्वापर में 1,000 वर्ष की उम्र, वो भी नहीं निकल पाए। और कलयुग में तो 100 वर्ष का समय कहते निकल सकता। कितना अनोखा विधान जो यहाँ कभी नहीं रहा, उसे लागू किया कि 100 वर्ष का जन्म तो मिला, बहुत कम है, लेकिन ले जाने वाला समर्थ है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुण्याप गोस्वामी शंकर साथ की हरे को डबला। अगर एक घड़ी का, उससे अगर आधी में ही अगर सत्संग आपको मिल जाए, सुन लो नहीं, सत्संग वचनों में मिल जाओ, घुल मिल जाओ, अपनी मन बुद्धि चित्त को उसी के अनुसार बना डालो, तो कहते हैं घड़ी में भी काम हो सकता। जो लाखों जन्म, लाखों आयु उम्र पा गए वो नहीं करता। ये कहते हैं कि ये घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुण्याप और गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट। कितनी बड़ी चीज, जो मतलब यानी 1,00,000 वर्ष की उम्र पाकर सज्जू में जीव नहीं कर पाया, 10,000 वर्ष की उम्र पाकर त्रेता में नहीं कर पाया, 1,000 वर्ष की उम्र पाकर द्वापर में नहीं कर पाया, का वो काम 100 वर्ष की उम्र पाकर कलयुग का जीव कर सकता है। लेकिन कैसे? कहते एक घड़ी का भी सत्संग मिल जाए, कितनी बड़ी महिमा। एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ में कोई चर्चा हो गई। वो कहते हैं सत्संग बड़ा, और विश्वामित्र कहते नहीं तपस्या बड़ी। अब तपस्या और सत्संग दोनों को सामने रख करके कहते ये बड़ा, कहते वो बड़ा। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं भाई सत्संग बड़ा। तो कहा चलो इसका फैसला करो। अब देख ब्रह्म ऋषि एक राज ऋषि, तो इनका कौन फैसला करे? कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा भाई ये कहते हैं सत्संग बड़ा, कहते तपस्या बड़ी। कहा भाई ये जजमेंट और फैसला ये मेरा काम है, मेरा काम तो सृष्टि बनाना। जब विष्णु के पास पालन करता है, जब विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहा भाई ये करे सत्संग बड़ा, ये कहे तपस्या बड़ी, विष्णु भगवान कहते भाई मैं तो पालन करता हूँ, ये जजमेंट फैसला आप शंकर जी के पास ले जाओ। जब शंकर जी के पास लेकर पहुंचे और बताया, कहा भाई ये सत्संग करे बड़ा, ये करे तपस्या बड़ी, तो शंकर भगवान ने कहा भाई मेरा भी ये काम नहीं है, ये फैसला तुम्हारा। जाओ पाताल लोक में शेषनाग जी तो सारी पृथ्वी का भार धारण किए, वो तुम्हारा फैसला कर देंगे। अब ये ब्रह्म ऋषि राज ऋषि पातालपुर में पहुंचे, पूरा हाल बताया कि मैं ब्रह्मा जी के पास गया, विष्णु जी के पास गया, शंकर जी के पास गया। सब कहते नहीं नहीं मेरे बस का नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता। और कहा ये शेषनाग जी करे। अब आपके पास है भाई फैसला कर दो। कहा फैसला तो मैं कर दूं, लेकिन ये भार थोड़ी देर के लिए कोई ले ले पृथ्वी का, तो मैं फैसला कर। तो विश्वामित्र बड़े अहंकारी थे, तपस्या का अहंकार था, तो सोचा कि ये अगर पूरा भार लिया तो हम नहीं दे सकते, ये कोई तपस्या छोड़ी है। अब उनको ये क्या मालूम। तो जैसे ही सिर अपना लगाया, थोड़ा हल्का सा उन्होंने मतलब बाहर ढीला किया, कहते ना मैं चला जाऊंगा, जब जाऊंगा। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा भाई ये तो मेरे बस का नहीं है, अगर आप आदेश दे रहे हैं
सच्ची ताकत है वो तो हो सकता, बिना तुम्हारे आदेश के नहीं। देखो आदेश में कितना बल है, कितनी शक्ति ताकत है। तो उन्होंने सिर लगाया और कई मिनट तक खड़े रहे। विश्वामित्र कह रहे भाई फैसला क्यों नहीं करते हो, क्या अभी कुछ बाकी फैसला का? तुम तो एक सेकंड में नहीं, मतलब बाहर को साथ पाए और ये देखो कितने मिनट हो गए खड़े। यही फैसला है कि सत्संग बड़ा है और तपस्या छोटी। कहने का मतलब है वो हमें आपको मिला सत्संग, तब हमें आपको सोचना चाहिए जितने पुण्य कर्म आज तक शरीर इंद्रियों से किए गए उनसे तो कुछ मिला नहीं। अब उनकी वार्ता कथा वार्ता सुनाई गई, उससे भी कुछ नहीं मिला। तो कहा जब सत्संग वचन सुनोगे, अरे मिलने का स्थान और मिलने का तरीका तो ये है, जब ये करोगे तब कुछ मिलेगा। ये मिलने वाला और वो केवल करने वाला। जिसके करने में कुछ न मिले तो ऐसा कर्म करने का फायदा क्या? जीव कितने दिनों से पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जपते, गंगा स्नान कर रहा। अगर पूछा जाए क्या मिला, पूछा जाए क्या मिला, तो कहते कुछ नहीं मिला। और मिला तो कहा वो शरीर इंद्रियों से गिरा, वही वापिस मिल गया। कहने का मतलब है कि शरीर इंद्रियों से जो भी कर्म, शुभ कर्म, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जपते, गंगा स्नान करोगे, उससे शरीर इंद्रियों का लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा का लाभ। अब कहा पूजा पाठ से क्या? कहा ये मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा, रात पाट धन दौलत ये मिल जाएगी, पत पत्नी बाल बच्चे मिल जाएंगे। और का भजन से? का भजन से भगवान मिलेगा। यानी पूजा पाठ से आपको मान सम्मान सामान और भजन से भगवान। अरे वो मालिक मिल जाए, उसी की तो सारी सत्ता, वो सब तुम्हारे पीछे हो जाएगी। तो हमको ये जानकारी मिली कि हमको खुश किसको करना चाहिए, किसकी खुशी में वो क्या देगा, क्या उसके पास क्या है, ये भी आपको सत्संग बताएगा। सत्संग पूरी जानकारी आपको देगा, क्योंकि उसका नाम सत्य संग, सत्य का संग, और ये झूठ का संग दर्शन। शरीर इंद्रियों से जो भी करते सब झूठ। झूठ का मतलब जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं, साथ जाने वाला नहीं, उसको झूठ कहते। और ये शरीर भी साथ नहीं जाए, जिसको रात दिन सजाने में, खिलाने पिलाने में, मान सम्मान में इतना ओत कर दिया, लेकिन ये मालूम नहीं है ये भी धोखेबाज, ये भी दगेबाज, ये भी आपको बीच में धोखा देगा। और बिना बताए कहते आए और चले गए, तो कुछ बताया भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, तो बोलने देगा वो? अरे वो बोलने देगा तुमको जब आएगा जीवात्मा का समय पूरा जैसे हुआ। ये शरीर भाड़े का उसने दिया, अपना शरीर लेने आएगा, हमारे भाड़े का सामान दे दीजिए। तो ऐसे तो वो बेचारी निकलेगी नहीं। तो कहा सीने पे लात रखे, मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को निकालते, चले जा। तूने वादा किया था, सारा समय गंवा दिया। तूने वादा तो ये किया था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर दिन रात। जो तो गर्भवास के नरक में थी, गंदगी में लिपटी, बहुत परेशान, तब तूने ये वादा किया। और जैसे आई तो सारा भूल गया वादा। कहती थी दिन रात तुम्हारा भजन करूं, और इसने शुरुआत भी नहीं की। अभी तो शुरुआत भी लोगों ने नहीं की। तो उसी वादे के अनुसार वार्ता से नहीं आता कि तुमने शरीर मांगा था, तो शरीर से तुमने जो मांगा था वो काम किया, तुमने भजन की। यानी मतलब मांगा पूजा भजन के लिए, और करने लगी पूजा। पूजा का मतलब भी फंसाव है, इसमें भी आप फंस जाओगे और मिलेगा कुछ नहीं। सारा समय लोगों का चला गया, कागज पत्थर पानी में मिला, कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब जो मिलने का रास्ता
और मिलने का आधार जब मालूम ही नहीं तो मिलेगा कैसे? और जबरदस्ती आप ले नहीं सकते क्योंकि तुमको जानकारी नहीं। कहा हाँ वैसे तो नहीं, लेकिन प्रेम में सबको ले सकते। प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। धन दौलत रुपए पैसे पूजा पाठ से नहीं मिलूंगा। अगर तुम्हारे अंदर निश्चल प्रेम हो जाए तो कहा मैं हर जगह आ सकता। प्रेम से तो बुला सकते, लेकिन धन दौलत से। ये भी कितना सरलता का तरीका। तुमने जो पूजा पाठ किया उसमें बड़ा खर्चा था, क्योंकि सब चीज खरीदते हो। फूल ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, पेड़े बतासे ले आओ, फिर मंदिर बनवाओ, फिर मूर्ति खरीद के ले आओ। ये तो सब खर्चे हुआ और तब भी मिला नहीं। कहा भाई वो इसमें नहीं है, वो जड़ में। तो चेतन है, जड़ में कैसे आए? जड़ में न कभी आया न है कभी आएगा। वो तो चेतन, और चेतन मंदिर कौन कहते? मनुष्य मंदिर। ये चलता फिरता उठता बैठता बोलता चलता दिखाई देता, लेकिन वो मंदिर तो कुछ नहीं करता। न बोलता है, न बोल लेता है, न कुछ देता है। अब इस लेन देन को भी जीव नहीं समझ पाया, क्योंकि धीरे धीरे करते करते उसी का आदती हैबिचुअली बन गया। आदत किसी चीज की हो मजबूर कर देती। अच्छे कर्म की हो वो भी आपको मजबूर कर देती, और बुरे कर्मों की वो भी मजबूर कर देती। अब इस आदत को किससे बदला जाए? आदत कैसे बदलती है? कहते कि बहुर काल करिए सत्संगा, तबे हो संशय सब भूला। बहुत समय तक सत्संग करोगे तो ये भूल भरम और ये फसाव सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। लेकिन बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा भी सुलभ न सोई। लेकिन बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान नहीं आ सकती। सब तो तुम्हारे घर में लिखा रखा, जो 550 वर्ष पहले से लिखा। अगर उसी को आप पढ़ लेते, समझ लेते और करनी में उतार लेते तो ये भूल भटक आपकी खत्म हो जाती। जो तुम्हारा समय खराब हो रहा जड़ता की ममता में, ये भी आप चेतन में लग जाते। तो काम तो जिंदा करेगा, मुर्दा तो नहीं करेगा। और तुम मुर्दों के पास जाते, प्रार्थना करते हो, आरती करते हो, अगरबत्ती जलाते, फिर भी वो क्या करेगा? जब वो सोया हुआ है तो मतलब तुम्हारी प्रार्थना मिन्नत कैसे सुनेगा? न उसके कान है, न उसकी आंख है, कुछ नहीं है। केवल आपने आर्टिफिशियल बना दिया। मिट्टी का मतलब यानी कागज के अंदर छाप दिया, तो क्या भगवान हो गए? भाई ये सब धर्म शास्त्रों में भी है नहीं कहा। उन्होंने कहा नाहम बसानु वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहा मैं कहीं नहीं वास करता हूं, न पानी में, न कागज में, न पत्थर। मैं तो आत्मा स्वरूप इस मनु शरीर में बैठा हूं, इस मंदिर में रहता हूं। और तुम इस मंदिर को गंदा करते हो और उसमें झाड़ू पोछा करते हो, ये भी तो आपको मालूम है। और कहा मैं किसी धन दौलत सामान से नहीं मिलता हूं। निर्मल मन जन सो मोह पामे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है वो मुझको पाता है, और रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं मिलता। ये भी लोगों ने नहीं बताया, क्योंकि उनको इसकी जानकारी नहीं। तो कितनी बड़ी चीज आपको समय से मिल गई, जिसके हम लोग अधिकारी नहीं थे, क्योंकि गंदगी बहुत है। लेकिन महापुरुष कभी गंदगी आपकी नोट नहीं करते। कहते भाई अज्ञान अनजान जीव है, इतने अज्ञानता अनजान में किया, चलो इसको माफ कर दो। अब कहते कि जिसके पास जैसी गंदगी हो उतने दिन साबुन लगाना पड़ेगा, तभी तो साफ होगा। कहा किसका? कहते नाम का साबुन। और 3 तरीके, सत्संग, सेवा और भजन। इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं। और आपको तीनों मिल रहे हो। आपको सत्संग भी मिलता, सुबह आपने भजन भी किया, और कुछ छोटी मोटी सेवा भी मिल जाती। यहाँ तो तीनों काम हो रहे। इससे अच्छा और कौन सी जगह आपको मिलेगी? घर गृहस्थी में आपको तीनों काम नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में काम ही नहीं।
सेवा करते हो तो परिवार की करते, समाज की करते हो, देश की। अपने देश जीवात्मा जाए वो तो सेवा आप जानते नहीं। इन्हीं सेवाओं में सब समय चला गया, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं दिया कि भाई तुम शरीर की सेवा करोगे तो क्या, शरीर से बाल बच्चे बने उनकी सेवा करोगे तो क्या, या और कोई समाज सेवा का, इससे भाई जीवात्मा का तो कोई काम नहीं होगा। और समय चला गया, ये इस अज्ञानता में समय चला गया और जा रहा, क्योंकि ये जीव सुनने के लिए तैयार नहीं, उसकी समझ में आते नहीं कैसे क्या करूं क्या। तो मतलब ये है कि जब सुनोगे नहीं और अपने अंदर विचारों को, वचनों को जब धारण नहीं करोगे, तब तक तो कुछ आपको मिलने वाला है। कोई सत्संग कानों का विषय नहीं है, कान का तो स्वभाव है सुनने का, अच्छा और बुरा को सब सुन लेता है और धीरज से पकड़ के मन को दे देता। मन संकल्प कर किया, चित्त ने चिंतन किया और पकड़ा दिया जीव होती, मतलब यानी बुद्धि को। जब बुद्धि को पकड़ा दिया और बुद्धि निश्चय निश्चय करती, अगर उसको भी कोई सत्य और झूठ का ज्ञान नहीं तो निश्चय निश्चय क्या करेगी। तो कहते हैं ये सब बदलेंगे, तन मन बुद्धि और चित्त जब सब बदलेंगे और सब पाक सब निर्मल होंगे, तब ये काम करेंगे। तो ये मजाई धुलाई कौन करेगा, कहा ये सब सेवा करेगा, सेवा के द्वारा। कलयुग में सेवा के द्वारा जीव जाएगा। वो सेवा जिस सेवा के करने से लाखों लोगों का लाभ हो। सेवा तो सभी लोग करते, परिवार की, बाल बच्चों की सेवा करते, वो तुम्हारे व्यक्तिगत कर्जा उतारने का तरीका बना दिया गया। लेकिन जब महापुरुषों के इशारों पर कोई सेवा, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, चाहे अन्न की हो, चाहे सूरत की हो, तब आपको परमार्थी लाभ मिलेगा। इन सेवाओं से कर्म कर्जा उतरता और जीव पाक साहब निर्मल पवित्र होता है। वो भी सेवा आपको दे दी। यहाँ जितना आप कर रहे हो ये अपने लिए का है तो सबके लिए कर। ये जमीन आपने बनाई है तो सबके लिए। कितने लोगों ने इसकी सब्जी खाई, जो जो इसमें हुआ, कहाँ कहाँ बटा और किनको किनको पहुंचाया गया, तुम तो घर बैठे, तुम्हें तो मालूम नहीं, लेकिन लाभ तुमको मिल रहा, क्योंकि आपने अपना धन इस जमीन में लगाया। देखो वैसे धन का लाभ नहीं कोई दे सकता। जो राजे महाराजे बादशाह हुए, उनके पास तो सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, तो महात्माओं ने ठोकर मार दी, ले जा, कहीं से काम होता। लेकिन सम्राट मालिक केवल कागज की मुद्रा पर खुश है। कागज की मुद्रा से आपका काम, ये तो सृष्टि में किसी ने नहीं किया और न कोई करा सकता। लेकिन वो कागज की मुद्रा अपने आदेश निर्देश से ऐसी जगह लगा देंगे जिस जगह पर आकर करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। तेरे को 1 रुपया दिया, आपने कहा लगा, 1 लाख दिया वो भी वही लगाया, 1 रुपया दिया वो भी वही, और लाभ है, दोनों का लाभ है, क्योंकि दोनों जहां पर लगे उससे करोड़ों को लाभ मिला। तो महापुरुष के यहाँ सेवा का कोई आंकड़ा नहीं है। ये नहीं कहते इतना दो कर, जो तुम्हारी श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा की चूनी भली है। जब श्रद्धा से दोगे, वो भी दे करके मन गुलामन न करे कि ज्यादा दे दिया, कम देना चाहिए था, इतना अगर परिवार में लगाते तो ये काम हो जाता। अब वो तुम्हारा दिया बेकार, वो दिया हुआ बेकार। दान का मतलब देकर भी नहीं दिया, भुला दिया, वो दान काम करता है। अब यहाँ कहते नहीं भाई हमने दिया, हमारा रजिस्टर पर नाम क्यों नहीं लिखा, हमारी सेवा क्यों नहीं लिखी। इसका मतलब आप कुछ नाम बड़ी चाहते हैं, तो ये तो तुम्हारा स्वार्थ हो गया। इसीलिए कहा गुप्त दान। जो गुप्त दान, जिसका मतलब मन कभी सोचता नहीं है कि कभी हमको लेना भी है, वसूली करनी का, कुछ दे दिया सो दे दिया, एकदम भूल गया, वो दान परमार्थ में काम आता है। तो कोई न कोई तो रास्ता महापुरुषों ने बनाया ही। जो जीव को लेने आए, निकालने,
घर पहुंचाने आए तो कोई ना कोई तो सरल रास्ता निकाल ही दे कर्मों की अदायगी का, क्योंकि कर्मों की गंदगी ही नहीं जाने दे रही। और ये भी नहीं मालूम आपकी कितनी गंदगी हमारी जमा, और ये गंदगी कैसे उतरेगी, कौन उतार देगा। और तो किसी युग में किसी ने उतारा नहीं। अब कलयुग में तो बहुत गंदा है। जब गंदे नहीं थे तब तो उनको पार किया नहीं, अभी इतने गंदे हैं कि गंदगी भी नहीं मालूम। और देखने में की गंदगी, सुनने की गंदगी, सब यही करते रहे और वही जमा कर लिया। लेकिन इतने कृपालु दयालु कहते नहीं, माफ कर दूंगा। सेवा करा करा के सारी गंदगी उतर जाएगी आपकी शरीर की मन बुद्धि चित्त। जब पाक साहब निर्मल हो जाओगे, कहते सो मोई पावे वो मुझको प्राप्त हो जाए। अब देखिए आप कितना सरल, और सरल को भी आप नहीं कर पाते। कभी आए कभी नहीं आए, वो महीनों में आए, 2-2 6-6 महीने नहीं आए। तो जब इतना सरल काम आपको मिल गया, जब वो नहीं कर पाए तो तुम कठिन कैसे करो। कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, और सरल आप करना नहीं चाहते, तो बताओ काम कैसे होगा। तो कोई ना कोई आधार जरूर बना दिया जाता, उसी आधार से काम करा दिया जाता। अब एक आधार बन गया कि भाई कुछ बना दो, तो जिसमें जो लोग सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा सुरक्षित रखी जाए, तो एक गोदाम का निर्माण कर दिया। इसमें जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई लगाई, वो तो एक नींव डाल दी। नींव में तुम्हारी गाड़ी कमाई लगी, जिस नींव पर इमारत खड़ी, इस इमारत से लाखों लोगों की सेवा का कलेक्शन होगा, और वो भंडारे के रूप में सबके पेट में पहुंच जाएगा। कितना भारी, यानी कर्म की अदायगी का कितना गूढ़ रास्ता है, और लोग नहीं समझ पाए, चूक गए। ऐसे तो चूकते जाते हैं। प्रेमियों ने दिया, तुमने लिया, तो तुमने तुमको दिया नहीं, तो तुम्हें क्या लाभ मिले। ऐसा नहीं है कि तुम सबका ले आए और दे दिया, कहते हमारी सेवा होगी। अरे सबका ले आए दिया है, उसका तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन तुमने तो आदेश पालन अपने लिए किया था, तुमने तो दिया नहीं। वो आदेश से आप खाली रह गए। ये आदेश आपने पालन किया कि सबकी सेवाएं ले आए और मतलब दे दी, लेकिन एक आदेश छूट गया कि सबको देना है। सबकी अपनी गाड़ी कमाई का खर्च करेंगे तब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो बात तो लोग समझ नहीं पाते, बल्कि जो वसूली करके लाए उसमें तमाम खा जाते, उतना पैसा नहीं देते जो ले आए, तो और पाप लाद रहे। एक तो तुम देते नहीं हो, जिन्होंने तुमको दिया वो तुम सही जगह लगाए नहीं, तो तुम पाप के भागी हो गए। ये तुम समझते नहीं, साथ कहते कोई देख ही नहीं रहा। अरे देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, वो सब देख रहा है। वो जीवात्मा सब देख रही, सब नोट करती है, और वही वही उधर पहुंचा दी जाएगी। धर्मराज बिल्कुल बॉर्डर पर बैठा है तुम्हारी तलाशी के लिए। धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, सबकी तलाशी लेता कि कोई शारीरिक कर्म जो किया उसका बाकी तो नहीं रह गया, उसका मतलब अदायगी हुई कि नहीं हुई, ये सब देखता। तो महापुरुष कहते हैं, अरे भाई धर्मराज क्या करेगा, घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो। कहा वो धर्मराज करेगी क्या जब तुम्हारे सिर पर कोई कर्म का बोझा रखा रहा ही नहीं, और सेवा के द्वारा सब भुगतान करा दिया। कहते वो भी कुछ नहीं कर सकता। कितना जबरदस्त तरीका युक्ति है जो किसी ने आज तक रखी नहीं। तो हम सबको सोचना चाहिए कि कितनी दया कृपा करके आ गए और जबरदस्ती उन गंदे जीवों को निकाल दे रहे। निकलो निकलो निकलो, चलो घर चलो घर चलो घर चलो। तो बेचारे भूल भरम में पड़ गए। भाई किसी ने ऐसा तो कहा नहीं, ये पता नहीं ले जाएंगे कि झूठे कहते। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, तुम शंका मत करो, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तब उन्होंने परिचय दिया कि तुम शंका संदेह भूल भ्रम मत करो, न मैं ब्रह्मा के लोक से आया हूँ, न विष्णु के, न शंकर, न राम, न कृष्ण देवी देवता, मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूँ, जहाँ की तू रहने वाली है, तुझको तेरे घर पहुंचाने के।
कितना बड़ा परिचय खोला, ये परिचय किसी ने नहीं किया। ये राज रहस्य किसी मालूम ही नहीं था। जीवात्मा कमजोर है बेचारी, वैसे तो सबल है, लेकिन मन के साथ रहने के कारण कमजोर। अब उसको बल प्रदान, जैसे जाके लगी शब्द की चोट, तो भय सतगुरु की ओट। जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया और नाम को पकड़ के आगे चले, उनका काल कुछ नहीं कर सकता। एक काल माया भी उनका कुछ नहीं कर सकता। वो कितनी बड़ी चीज आपको पकड़ाई गई, लेकिन तुमने शब्द को पकड़ा कहा। शब्द बाण है जो काम को, लोमो अहंकार को घायल कर देता, बिल्कुल कमजोर कर देगा। फिर ये जबरदस्ती तुम्हारे पर दबाव नहीं डाल सकते। देखो कितने युगों का भोला बिछड़ा, ये सब काम तुम्हारा करने के लिए आए थे, लेकिन आप उनको पहचाना, न जाना, न माना, न पहचाना, और न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए। कितना भारी नुकसान किया। अब तुम नुकसान को भी नहीं देख पा रहे, कौन सा नुकसान हो गया। ये तो कहते हैं कि भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता, सुमरन नहीं बनता, लेकिन क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्या आपने नहीं लिया और क्या उसको पकड़ा नहीं, और जीवन में तुमने कुछ किया नहीं, उस पर विचार करो। ये सत्संग सब बताता, एक एक शब्द सत्संग का आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज कहीं मिलेगी नहीं, ये मूल नहीं मिलती, ये किराए पर नहीं चलती, ये दया से मिलती। अब दया हो रही तो आप ठुकरा रहे हो, समझी नहीं रहे हो, मतलब नहीं, तो दया घाट पर होती, और तुमको ये नहीं मालूम कौन घाट दया का है, कौन घाट दुआ का है। ये मन का घाट दुआ का, हमेशा दुआएं मांगता रहता, हविस और तरह तरह के यानी संकल्प विकल्पों में पड़ा होकर ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये कर लीजिए, यही करता रहता। अपने घाट पर बैठकर मन ये चिंतन करता भोगों का, और आत्मा का घाट ये, आत्मा बैठ करके नाम योग की बात करती, ये भोग की बात सोच रहा, वो नाम योग की बात। अब कितना अंतर है। अब जब साथी का मतलब ये दो अस्त, दोस्त का मतलब दो अस्त, जहां पर दोनों अस्त हो जाए, दोनों मिल जाए, एक हो जाए, उनको दोस्त कहते। अब बना तो लिया दोस्त मन को, लेकिन वो विपरीत दिशा में चला गया, वो भोगों में फंस गया, वो नाम के लिए बैठी कि जब कभी मुड़ के इधर आएगा तो उसको नाम डोर पकड़ा दी जाएगी। तो ये आंतरिक राज है, इस राज को कोई जानता नहीं, तभी तो जीवों को मालूम नहीं। प्रेमियों इसको कहते हैं खास सत्संग, निज सत्संग, सीने बसीने, इसमें चारों सत्संग शामिल है, तीनों। और एक आम सत्संग, वो आम आवास के लिए, जो जगह जगह आपने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, वो आम सत्संग। और ये खास सत्संग उन परमार्थी जीवों के लिए है जिनको अपनी जीवात्मा को जगाना है और परमात्मा से मिलाना, उनके लिए। तो आपको हर सत्संग की बात समझनी चाहिए कि आम सत्संग क्या है, निज सत्संग क्या है, सीने बसीने क्या है, खास सत्संग क्या है। कि जब ये सब समझ लोगे तब तुम सत्संग का चुनाव करो कि हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए कौन सा सत्संग, और शरीर इंद्रियों को भोग दिलाने वाला कौन सा, तब तुमको दोनों समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो महापुरुष साहिब तो उन्होंने सत्संग नहीं जारी किया, कोई कथा वार्ता नहीं, कोई कहानी किस्सा नहीं, केवल सत्संग, जिसको पकड़कर ये जीवात्मा रूहें अपने घर पहुंचेंगे। सत्संग ही तो आपको ले जाएगा घसीट कर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ, अब भी नहीं खड़े हो पाए,
कहने का मतलब है खड़े होना मतलब कोई कवायद नहीं है। इसकी पहले जानकारी खड़ा क्यों किया जाए। कहते हैं सत्संग बच्चों को पकड़कर आदेश हुक्म को लेकर अब तुमको खड़े रहना, लोगों के कान तक जानकारी देना, पहुंचाना, और झुको तो पकड़ने के लिए और बैठो तो भजन के लिए। तब आपकी समझ में आया कि बैठना और खड़े होना झुकने का मतलब क्या है। करते तो आप रोज हो, लेकिन समझते नहीं कि ये क्रिया क्यों करते। अब जितनी जल्दी आप खड़े हो जाओ उतनी जल्दी काम हो जाए। जब अपना काम कोई तो आप लापरवाही नहीं करते, तुम इसे अपना समझते ही नहीं हो। ये बताया जा रहा यही हमारा मुख्य काम है, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य आधार है, लेकिन धीरे 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 समझ में आएगा। धीरे धीरे जब सुनते रहोगे, फिर जब उसको समझने की कोशिश करोगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो तो सब समझ में आ जाएगा। अब बहुत युगों का भोला बिछड़ा जीवन, बेचारा कभी सुना ही नहीं था ये क्या है। अब भी संसारी सुनता तो कहते ये क्या है। अब उसे बेचारे क्या मत हो, और उसकी समझ में नहीं आता, चला जाता। जब बड़े बड़े सत्संग होते हैं तो तमाम घूमते फिरते रहते जैसे इनके कान ही नहीं, आंखें इनकी नहीं, इनके बाद बुद्धि नहीं है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है इस तरह पाने बड़ी कठिनाई, अति कठिनाई। कहा कि इस मार्ग में आने में बड़ी कठिनता, क्योंकि काल माया को कष्ट हो रहा कि अगर सारे जीव चले जाएंगे शरण में और सब मतलब वचनों को मान लेंगे और मजबूत होकर के शरण में रहकर आदेश पालन करने लगेंगे और भजन करने लगेंगे तो ये सारी जीवात्मा चली जाए, तो कहते हैं हमारा राज्य खत्म हो जाए। तो काल को बड़ी चिंता, जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, काल को बहुत चिंता कि ऐसा नहीं कहीं सबको निकाल के ले जाता तो हमारी तपस्या का कोई मतलब नहीं होगा, और ये सारा भंडार जब चला जाएगा तो हम राज किसवर करेंगे। तब महापुरुषों ने कहा ऐ संत मत के जीवो तुम बहुत संभल के रहना, चारों तब तुम्हारे काल का पहरा है और काल के जीव तुम्हारे घर में आ जाते, कोई बेटा बन के कोई बेटी बन के, और तुम कहते हो हमारे हमारे। अरे तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार काम करता। अब तुम समझ नहीं पाए कि ये काल का कि दयाल का। अब उसने अपना कर्जा लिया और चला गया। अब तुम तकलीफ करते रोते सोते, ये रोने का विषय कि हंसने का है। चलो कर्जा खत्म हो गया, बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन इतना मजबूत जीव अभी सत्संग में नहीं है। इस बात को तुलाराम जी बहुत बड़े संत थे, लेकिन बनिया थे तो अपना वही सौदा तोलने का काम करते थे। जो कोई आता था उसे सत्संग सुनाते रहे। तो धीरे 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 ये शोहरत पूरे शहर में फैल गई। वहाँ कुछ सन्यासी लोग थे, उन्होंने कहा मैं इतने दिन से भेष बनाए हूँ और लोग सन्यासी कहते हैं, और जो सुनाता है कि परमात्मा उधर ऐसे, ये तो हमको मिला नहीं। तो कहा कैसे उसको लोग कहने लगे संत। अब उनको ईर्षा हो गई कि हम सन्यासी, हमको कोई संत नहीं कह रहा, और वो बयानी सौदा तोल रहा, संसार का काम कर रहा, उसको लोग संत कहने लगे। तो वो परीक्षा ली, चलो देखें उसकी परीक्षा ली। तो पता लगाने लगे भाई तुलाराम जी कौन, तुलाराम कौन। तो लोगों ने कहा वो गली में बैठा है। जब वहां पहुंचे तो उन्हीं से पूछ रहे अरे भाई तुलाराम कौन है। कहा पहले बैठो, पहले बैठो, कुछ जलपान करो। इसके बाद कहते अब बोलो। कहते तो जल्दी करो, हम तुलाराम के पास जाएंगे। कहा हमको ही लोग तुलाराम कहते, तुला माने तराजू करने का। तो कहते हैं ये तुलाराम, ये संत है। अंदर में बहुत शंका, बहुत ईर्षा हो गई, बड़ी क्रोध भी आ रहा कि इसको देखो झूठा कहने, ये तो तराजू से सौदा तोल रहा, ये कैसा संत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो प्रचार ये है कि जो जंगल जाएगा और दाढ़ी बाल रखेगा, लाल पीले कपड़े पहनेगा, उसको संत कहा जाएगा। तो इसी शंका में
तो तुलाराम जी जान गए, तो महापुरुष अंतर्यामी होते, सब जानते, सब जान गए कि ऐसे समझाने से नहीं मानेगा। तो उन्होंने जो सेवादार रहते, कहा भाई ये सामान निकालो, जरा तिल निकालो और जौ निकालो और मेवा। तो वो कहता रही ये तो मृतक का सामान है, इनके पास तो कोई खबर आई नहीं, कैसे तैयारी कर रहे। फिर कहा जाओ कफन ले आओ। कफन आ गया, और शंका में कि मतलब कोई खबर देने वाला नहीं, ये किसके लिए तैयारी कर रहे। फिर कहा ऐसा करो घी ले आओ। थोड़ी देर में कहा अरे भाई बांस काट के ले आओ। अरे बांस, कहा इसकी तिक्ती बनाओ। अब और शंका की तो पूरी तैयारी हो रही और कोई खबर इनके पास आई नहीं। फिर जब तैयारी हो गई, कहा रस्सी रस्सी लो। जब सब तैयारी हो गई तब उनके घर से खबर आई कि उनका बड़ा लड़का छत से गिर के मर गया। तुलाराम जी बहुत जोरा से कहा चलो अच्छा हुआ सामने चला गया। कहा अच्छा हुआ सामने चला गया, बहुत हंसे। तो वो सन्यासी जी चरणों में गिर गए। कहा महाराज मैं समझ नहीं पाया, जब आप इतना तक जानते हो कैसे किसकी मौत होगी, कैसे किसको जाना है, तो ये तो कोई राज नहीं जानता। तो कहने का मतलब संत की कोई पहचान नहीं, वो थोड़ी बहुत पहचान आपको दे दे, उनकी दया। दया कोई नहीं पहचान, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कभी संत कहा नहीं, सदगुरु कहा नहीं, गुरु कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। भाई मैं तो सेवक हूं। जब ये कहा कि मैं धोबी हूं तो तमाम लोग साथ छोड़ के गए, अरे गुरु धोबी है, धोबी है, धोबी है, धोबी। तब सत्संग में कहा अरे भाई मैं वो धोबी कपड़े धोने वाला नहीं, तुम्हारी जीवात्मा को धोने वाला वो धोबी। तब लोगों को समझा रहे भाई बड़ा गलत हम समझ। तुम कहने का मतलब जब तुम बाहर ही फंसे हो, चाक पात ये वो देख रहे हो, तो तुम अपने निकलने की बात क्यों नहीं सोचते। सबके निकलने, सब जीवों का जाने का समय निश्चित है और तुम रोक नहीं सकते। मान लीजिए कोई गलत काम उसने कर दिया, किसी को मार दिया, तो घटना हो गई। अब सतगुरु तैयार मदद तो करेंगे, लेकिन करेंगे कैसी, जीवात्मा की संभाल करते। शरीर का भोग नहीं काटा जाता, कम कर दिया जाता। जिन जिन तुमने शरीर से जो जो किया उसकी अदायगी उसी तरीके से होती है। तो लोग सत्संग में आ रहे थे, कहा दुर्घटना हो गई, आदमी मर गया। तो कहा अरे भाई सत्संग में जा रहे थे क्यों मर गए। अरे कल अच्छा हुआ, सत्संग में मर गया तो सीधे चला गया, उसे कुछ करना नहीं पड़ा। और तुमको ये राज मालूम नहीं कि कौन कैसे जा रहा, कौन कैसे जाएगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये महापुरुषों के सब मालूम। तो जब आप सेवा में लगे हो, सेवा कर रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ का कोई जीव नरक में नहीं जाएगा, उसकी समान होती। तो समान हो जाती तो आपको तो खुश होना चाहिए कि लोग भक्ति करके और भजन करके नहीं जा पाए और हमारा जीव ऐसे चला गया। कितनी दया हो गई, और जाना सबको है। तो ये भी समझिए वो भी नहीं है, धीरे धीरे आएगा। देखो तुलाराम जी कितने खुश हुए। तो वो सन्यासी कह रहे देखो बेटा मर गया, कितने खुश हो रहे। कहना कहाँ मर गया, कहना वो उसको भेज दिया गया। वो भेज दिया गया। कहना छत से क्यों गिरा, कहना इसने तमाम जीवों को छत से फेंका था मार के, इसलिए वो कर्म की अदायगी हो गई और उसकी संभाल हो गई। ऐसे ये काम किया जाता। और आप सत्संग में आते हो तो क्या समझोगे, आप उसमें रोते चिल्लाते हो, अरे तुम्हारा झंझट खत्म हो गया, अब खुलकर परमार्थ करो, अब खुलकर सेवा करो तो तुम्हारा भी काम होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे,
सुख शांति भी देंगे, सब कष्ट मिलेंगे। देखो कितना बड़ा काम इस्लाम का, ये नाम ये काम करेगा, उसकी ये जानकारी है, ये नारेबाजी नहीं है, जानकारी। और जितने नाम आए किसी ने ये वादा नहीं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूं, मैं ये करूं, क्योंकि वो काल शक्तियों के नाम थे। उन्होंने समझाया बुझाया, नहीं माने तो मार काट के चले गए, लेकिन किसी जीवात्मा का कल नहीं। अब इस हिसाब से सब नरके में चले गए बेचारे, अकाल मौत में हो गए, क्योंकि संभाल करने की ताकत उनके पास थी नहीं। तो मार काट करना कोई सुधार थोड़ी हो, तो संहार है, संहार कभी सुधार होता ही नहीं। तो ये बात सब जानकारी तो सत्संग में मिलेगी आपको। तो समझदारी जब आ जाएगी तब कहीं रोना नहीं है, कहीं दुख नहीं है, कुछ नहीं। सब जान जाओगे अरे सब हमारे हित में हो रहा, हमारा कर्म कर्जा धीरे धीरे निपटाया जा रहा। पति का था वो मर के चला गया, उसका निपट गया, बच्चे थे मर के चले गए, उनका निपट गया, और जो है उनका भी निपटा दिया जाएगा। तुमको अपने कर्म कर्ज निपटाने के लिए सोचना चाहिए कितनी जल्दी ये निपट जाए, हम अपना काम करें। अब तुम कहते हो ये हो गया, वो हो गया, अरे हो नहीं गया, वो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम अपने काम को नहीं समझते। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देखो कितनी बड़ी बात। ये काम, ये नाम भगवान का नहीं, ईश्वर भगवान खुदा का बहुत नीचे का, ये बहुत नीचे को निरंजन कहते, यही को कहते। इतना तो यही पहले स्थान पर, और तुमको जाना पांचवे के भी आगे, और जो इन्हीं में फंस के रह गए तो यही बैठे बेचारे। कहते राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, अरे सब कुछ मिल गया, लेकिन जीवात्मा तो परमात्मा से नहीं मिल पाई। मिलना तो असली ये था। अब उनको ये जानकारी दी नहीं गई, वो बेचारे यही तक सीमित है काल शक्तियों। अब काल अपनी पूजा कराता, और दयाल काल की पूजा करोगे तो काल देश में रहोगे, सामान मिल जाएगा, और दयाल की पूजा करोगे तो अपने घर पहुंच जाओगे। तो पूजा का भी अर्थ बता दिया गया। तो ये जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व जिसमें आप सम्मिलित हुए हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब ये अगर ये कार्यक्रम हो जाता तो देश और सुधरता, सबको दया मिल जाती और बीमारी खत्म हो जाती। लेकिन अब ये लोग जानते नहीं, ये तो कहते बंद कर दो, बंद कर दो, खत्म कर दो, कोई कार्यक्रम नहीं करोगे, कोई बताओगे नहीं रास्ता, तो बताइए ये काम कैसे हो। अब जबकि मैंने प्रसाद इनको दिखाया इसी जगह पर, 6-7 लाख लोग आए थे। हमने कहा भाई तुम्हारी व्यवस्था में कोई बाधा पड़ी? कहते नहीं। कोई नुकसान, कोई दुकानदार का सामान लिया पैसा नहीं दिया, किसी तरह की कोई व्यवस्था में तुम्हारी बाधा नहीं। और इतने लोग आए और 1 सप्ताह रहे और सुन के चले गए। अगर किसी राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा जमघट होता तो सारे रास्ते बंद हो जाते, सड़कें जाम, दुकानें लुट जाती और कुछ नहीं मिलता। हमने ये भी करके दिखाया। अगर अगली बार ये कार्यक्रम ये लोग संपन्न करा देते तो इतना आदमी आया था, आदमी से आदमी बिड़ा के मैं बैठा देता, तो तुम गिन नहीं सकते थे। बहुत विशाल कार्यक्रम होता और उससे कितना बड़ा लाभ देश में फैलता, देश के लोगों को लाभ मिलता। आपने देश के लोगों को लाभ मिलने से वंचित कर दिया, तो ये तो अपराध तुम्हारा है, सजा तुम पाओगे। ऐसा नहीं है तो भी सजा पाएंगे सब, जबकि देख चुके हो, समझ चुके हो, फिर भी आप नहीं मान पा रहे। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, तुम अगर ये नहीं चाहते मैं मना कर दूंगा। मैंने कहा भाई कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिनको दया मिली है और दया का भाव जिनमें है और जानते हैं किस तरह का लाभ मिलता है, तो लाभ लेने वाला कब चूकता है। तो सब आगे इतनी बड़ी भीड़ हो गई।
तो मैंने कहा देख लो कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मरीज तो नहीं है इतने में। बस यहीं से आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ बीमारी आ नहीं सकती, मरीज हो नहीं सकता। क्यों? हमारे यहाँ सब शाकाहारी आते, कोई मांसाहारी नहीं आता, और ये बीमारी मांसाहारों पर जाएगी। जो मांसाहार करते हैं और शराब पीते हैं, उनके खून में कीटाणुओं में वो ताकत नहीं है जो प्रकृति के प्रकोप से लड़ सके। इसलिए आपको शाकाहारी बनाया जाता। शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी। और 18 साल से तब लोगों को सोचना चाहिए आखिरकार इस पर इतना बल क्यों दिया जा रहा। आगे कुछ होने वाला है, तभी आपको इसके काबिल बना दिया जाए, ताकि वो जो स्थिति परिस्थिति बने उससे आप संघर्ष कर सको, लड़ सको और तुम्हारा कुछ हो ना। लेकिन कहाँ लोगों ने समझा, और इतने लोग आए और पूजा करके चले। अब कहते मंदिर में ताला, इनमें ताला। तो हमने कहा उसमें इसीलिए ताला लगा हुआ, वहां शराबी कबाई सब आते, चोर लुटेरे सब आते वहां, क्योंकि तुमको पहचान है नहीं कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन शराबी कबाबी है, कौन मतलब व्यसनी दुर्व्यसनी है, तुम्हें क्या मालूम। लेकिन यहाँ ऐसा कोई आता ही नहीं। जब कोई आता नहीं तो बीमारी कैसे आएगी। जब शाकाहारी है तो मर्ज कैसे उनको होगी, बीमारी कैसे लगेगी। ये तो प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और सारा हिंदुस्तान जान गया, क्योंकि सब जगह बंदी, कोई नहीं बोला, सबके मुख बंद हुए, क्योंकि इन्होंने जो जो भाषण, और चाहे नेता हो, जो जो भाषण दिया और महात्मा ने प्रवचन किया उसके अनुसार कुछ नहीं हुआ, सब उनका झूठ निकला। जब झूठ निकला तो अपने आप शर्मिंदा हो गए, बंद, मुंह बंद हो गया। अब ना कोई भाषण करता ना कोई प्रवचन करता, क्योंकि उससे कोई काम हुआ नहीं। और काम हो रहा जो आपको बताया गया कि ऐसा खराब समय आने वाला है और कुदरत नाराज हो गई और कुछ करना चाहती है, और कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। इसलिए अगर कुदरत के प्रकोप से बचना चाहते हो तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप शाकाहारी हो जाओ। सारे हिंदुस्तान में प्रार्थना करता रहा, बताता रहा भाई अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, ये गंदा खान पान बंद कर दीजिए, क्योंकि ये मनुष्य असली मंदिर मनुष्य शरीर यही है जिसमें परमात्मा की मूर्ति जीवात्मा बैठी। उस मूर्ति के आगे ये गंदगी मत डालो, नहीं तो आपको बड़ा भारी भोग करना। ये सबसे बड़ा अपराध है, इसकी सजा कुदरत जरूर सुनाएगी। और कितने मांस खाने वाले, शराब पीने वाले करोड़ों चले, एक ही झटके में पूरे विश्व में करोड़ों चले गए। अब मैं यही पूछता हूँ भाई, ये एक पत्थर का मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बना लोगे। लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो बिगड़ गया है, जो अकाल मौत में पृथ्वी चले गए, इनको कौन ठीक करेगा? इनकी आत्मा को शांति कौन देगा? तो धीरे धीरे समझ आ जाएगी, नहीं कुदरत सबको समझा लेगी। तो मैंने आपको ये प्रमाण दिखाया कि हमारे यहाँ इतने लोग, जब लॉकडाउन हुआ तब भी 200 आदमी यहाँ परमानेंट रहा, और मैंने पूरा नियम का कोई किसी ने पालन नहीं किया। मेरे यहाँ आश्रम का कोई व्यक्ति न बाहर गया न बाहर वाला अंदर आया। ये युक्ति अगर अपना लेते, अगर सीमाएं सील कर देते, कोई विदेशी भारत नहीं आता, तो भारत जैसी धार्मिक भूमि पर कुछ नहीं होता। लेकिन वहां तो आपने खोल दिया और यहाँ को दुकान बंद करो, व्यापार बंद करो, यातायात बंद करो, ये मुसीबत और पाल ली। ये तो तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, अपने प्रजा को तकलीफ मुसीबत में रखा, और तुम्हारा जितनी आमदनी का साधन वो भी खत्म हो गया, यानी खजाने में कुछ नहीं। तो तुम कैसे काम करो, देश का सुधार कैसे करोगे? और अब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारे पास युक्ति नहीं, चलो भाई संत महात्मा जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी तो इसी भूमि पर रह रहे हैं, यही कान खाते, उनका भी कुछ फर्ज है, कुछ कर्म करता है। लेकिन समझते उनके पास जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, हमारी तो इन्हीं होगी, और ये प्रजा सब मर जाएगी तो इन्हीं नहीं है। तुम्हारे शासन काल में जो प्रजा दुखी है, रो रही है, ये सबसे बड़ा पाप और अपराध है, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में लिखा कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी।
जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा सीधे नरक में जाएगा। क्यों नहीं आपने इस सिद्धांत को पढ़ा? तो राम के पुजारी को कह कृष्ण के पुजारी, और बात किसी की नहीं माननी, सिद्धांत किसी का नहीं मानना। तो अब ये इसीलिए धर्मशास्त्रों ने कह दिया विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश होना है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। वो समझाने बुझाने पर भी नहीं माने। अगर हिरण्यकशिप अपने भक्त पिता यानी बेटा प्रहलाद की बात माने तो क्यों मारा जाता? अगर रावण अपने कुल पुरोहितों को और गुरुओं की सलाह माने तो क्यों मारा जाता? और अगर भगवान कृष्ण समझाते समझाते रहे, अगर सब मान जाते तो 56 करोड़ यदुवंशियों का सफाया क्यों होता? इतना महाभारत क्यों होता? ना मानने पर आज भी तुम कहाँ मान, तुम्हारी भी वही दशा है, तुम कुछ और थोड़ी हो। देखो महापुरुष अपनी फर्ज अदायगी करते, वो तो बराबर संदेह देते रहते। अब आप न समझो, न अपनाओ, न करो, बचने की युक्ति न लो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन बगैर शाकाहार के तुम बचाव नहीं कर सकते। देश के जिम्मेदार लोगों से हम तो प्रार्थना अपील करते हैं कि आप सब शाकाहार का प्रचार करा दीजिए देश में, और जितने ये आंस मांस की दुकानें, शराब की दुकानें बंद करा दीजिए तो भारत देश सुधर जाए। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ कुदरत कोई प्रकोप नहीं कर सकती। लेकिन तो बात मानते कहाँ हो? जब ये लॉकडाउन लगा 3 महीने बाद सबसे पहले शराब की दुकान खुलवाई। बुद्धि देखो पहले, बुद्धि कहाँ चली गई? यानी दुकान बंद, व्यापार बंद, यातायात बंद, लेकिन शराब खुलवा दिया। यह है बुद्धि तुम्हारी। तो तुम विनाश के कगार पर तो खड़े ही हो, वही सब काम कर रहे हो, तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? हम तो प्रार्थना ही कर सकते, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी तुम्हारे साथ। अब प्रार्थना अगर स्वीकार कर लो तो ये सब काम सहज हो जाए। जो तुम्हारे लिए कठिन दिखाई दे, अब कोई नहीं सोच पा रहा क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये हो रहा। अब कहते जो ये करूं सो मैं करूं, जो और कर रहे हो, अगर एक ठेका खुलवाएगा शराब को तुम 4 खुलवा दे, अगर 100 मुर्गा मारेगा तुम 200 मरवा दे। इसमें होती है, ये कोई काम है? ये कोई धर्म है? ये कोई सत्य न्याय है? जब तुम ये सब भूल गए हो तो विनाश तो होना ही होना, वो तो निश्चित है। नहीं मानोगे तो कुदरत को मनाना तुम जानते नहीं हो। तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी नहीं जिससे कुदरत खुश हो जाए। सारा वो तो संत महापुरुष जानते, क्योंकि ये कुदरत को साथ में रखते कि भाई अभी नहीं तुम कुछ करना, हमें समझा लेने दो। जब मेरी बात न माने, न समझे, न सुने, न करे तो तुम अपना काम करना। जब लोगों ने मानना नहीं स्वीकार किया तो फट से कुदरत को 4 दे दिया। अब कुदरत ने एक छोटा सा नमूना छोड़ दिया, पूरा विश्व एकदम व्याकुल हो। अरे अभी क्या व्याकुल, तो पीछे से और आ रहा। अभी कोरोना जैसी 1000 बीमारियां पीछे से आएंगी। अगर हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि पर से ये मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नशा शराब, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती, अगर ये बंद न किया गया तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जो 1 मिनट में मुल्क देश साफ हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। अब तुमने कोरोना तो बता दिया, तो बीमारी कैसे बता दी? अगर बीमारी है तो दवा होनी चाहिए, कहते दवा नहीं तो बीमारी भी झूठ है। हाँ करो ना, क्या क्या न करो। अब ये मास्क लगा दिया मुंह पर कि तुम गंदा खाओगे नहीं, देखिए है वही चीज। वो जो ब्रेक लगाई गई है उसका मतलब यही है कि अब तुम गंदा बोलोगे नहीं, झूठ बोलोगे नहीं, गाली गलौज करोगे नहीं, अपमानित शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, और तुम गंदा खान पान नहीं करो। तुम्हारे मुंह पर मास्क लगा दिया गया। अब भी उसका अर्थ नहीं समझ, कह रहे लगा रहे जिससे बीमारी कोई नाक से आएगी कि मुंह से आएगी। ये भी इतने बड़े यानी पढ़े लिखे होकर के ये भी नहीं समझ पाए, अरे बीमारी मुंह से नाक से आती है।
बीमारी बुरे कर्मों से आती, गंदे खान पान से आती, वो तो आप बंदी नहीं कर रहे हो। तो जब कुछ भी तो मालूम नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव राम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब जो जाने वाले हैं वो जा सकते हैं। तो मैंने तो यही कहा, जल्दी से निकलो भाई, इस मैदान को खाली कर दो, क्योंकि बहुत लोग अभी आएंगे। क्योंकि पूजा का जो प्रसाद है ये सुनिए, ये प्रसाद कहीं नहीं मिलेगा। जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन, जिससे जीवन की रक्षा हो, हिफाजत हो, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना न हो, कोई बीमारी महामारी प्राकृतिक प्रकोप न आने पाए, उसके लिए प्रसाद है। और तुमने उस पर बैन लगा दिया। करोड़ों लोग आते और सब लाभ पाते, तो आपने उनको वंचित कर दिया। और तुम ये प्रसाद बना नहीं सकते, यह किसी के पास नहीं। दुकान से खरीद कर बांटना कोई प्रसाद है? अरे प्रसाद तो बनाया जाता, जिसमें दुआ और दया शामिल हो, वो प्रसाद है। ये तो कोई कर ही नहीं पा रहा। तो आपको समझना चाहिए, मैं तो सबके हित का काम करता हूँ, सबके भले कल्याण की कामना करता हूँ। और आप हमारी बात न समझो तो हम उसके लिए क्या करें। 8 वर्ष से बराबर जानकारी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर लोगों को दी। और सम्मान जो पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को मैंने किया और दिया, वो हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। न कभी पहले किया है, न आज न आगे कर सकेगा। और जब तक इन कर्मचारी अधिकारियों का सम्मान नहीं होगा, कोई सुरक्षा नहीं। समझो पहले बात को। 24 घंटे इनकी ड्यूटी इनसे लेते हो, 8 घंटे का वेतन देते हो। ये कौन सा कानून है? यहाँ अगर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, किसी मिल फैक्ट्री में अगर ओवर ड्यूटी करता है, तो उसको दूना तनख्वाह देते हैं। और ये मजदूरों से भी गया गुजरा। 24 घंटे ड्यूटी, तनख्वाह 8 घंटे। ये क्या है? और ये भी बेचारे नहीं समझ पा रहे। और हमारे अलावा कोई कहता नहीं, कोई नहीं कहेगा। तुम्हारे बारे में कोई सोच भी नहीं रहा, और मैंने कहा इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन सब होगा, क्योंकि आवाज पहले से लगी हुई है वायुमंडल में कि बदली हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। कहा छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारी होंगे शाकाहारी, मांस मदिरा अंडा की न रही है अब दुकान, बदल जाए दुनिया बदली हिंदुस्तान। वो समय आ रहा, इनकी दुकानें कहीं मिलेंगी नहीं। इसलिए पहले से आपको शाकाहारी बनाया जा रहा है कि अचानक छोड़ने को कहा गया तो फिर छोड़ नहीं पाओगे। पहले से अभ्यास कर लो। महात्मा तो बहुत पहले से जानकारी देना शुरू कर देते, ताकि आप ये न कहें कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, अब तक हम सुधर जाते। तो तुमको कितना अवसर दिया। 10 जुलाई 1952 से 2012, और इधर 8 साल ही है। अब आप जोड़ लीजिए 68 वर्ष। इतनी मेहनत जानकारी किसने दी, किसने अपनी जिम्मेदारी, किसको हमदर्दी रही है, पहले ये भी तो आप देखिए। तो ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, यहाँ पर कुछ नहीं कुछ भी। क्योंकि गोस्वामी महाराज ने लिख दिया रामचरितमानस में, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ नैमिष। यहाँ जब कोई साधक आएंगे, साधना करने वाले, पंडा पुजारी नहीं, साधक, जब कोई साधक आएगा और साधना करने वाले, तभी जमीन ये शुद्ध है, उन सबको लाभ मिलेगा। तो यहाँ भजन करने वाला तो कोई नहीं, सब पूजा करने, सब दान दक्षिणा लेने में, सब भिखारी। तो लिखा है उसको भी नहीं समझ पाए। 550 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, वो कहा उत्तरकांड, अगर ये पढ़ लो सबको उत्तर मिल जाएगा, सबके प्रश्नों का और सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। लेकिन तुम गाने बजाने मनोरंजन का साधन समझे, अपने जीवन
मैं अपने जीवन को सुधारने और जीवात्मा के कल्याण को जो रास्ता उन्होंने लिखा उसको आपने अपनाया नहीं, तो शरीर बीमारी में परेशान, आत्मा नरकों में जा रही, दोनों काम बिगाड़ दिया आपने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। हम लोग धीरे धीरे चलो अपने घर की तरफ, वहाँ का काम निपटा के फिर जब कोई सेवा होगी तो आपको आदेश दे दिया जाए, सूचना पहुंच जाएगी, आ जाइए। तो धीरे धीरे यहाँ से निकलने की तैयारी करो, ताकि प्रशासन को भी हो, नहीं भाई बड़े अनुशासित लोग हैं, वैसे पता तो सबको हो गया कि इतनी भीड़ आई और एकदम चली। कोई किसी तरह की अपनी घटना कभी भी नहीं होती। वो तो सत्संग की महिमा है और तुम उसकी महिमा जानते नहीं हो। मतलब तो अब आप धीरे धीरे निकलो, घर की तरफ चलो। मैं कल आप शाम को सबसे मिल चुका हूँ, प्रसाद भी दे चुका हूँ, अब बार बार नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। तो मतलब यानी क्योंकि आपके बीच में कितना 15-15 घंटे समय बैठ करके कोई पूजा वाले दिन तो मैं 5:30 बजे आ गया था। फिर यहाँ के बाद पूजा स्थल में चला गया, मैंने भी पूजा किया और वहीं पर मैं बैठा रहा आपका दर्शन करने के लिए। धीरे 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 करीब 6 घंटे हो गए वहाँ बैठे बैठे। इसके बाद फिर अंदर गया तो वहाँ लोगों ने भीड़ लगा दी, वहाँ भी मतलब चर्चा, और उसके तुरंत बाद फिर निकला। तो आप देखिए मतलब शरीर तो शरीर है, और बुढ़ा शरीर है, भाई काम तो उतना लो जिससे ये बना रहे और काम करता रहे, तो आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो सेवा मिल जाए छोटी बड़ी मत समझा करो, सेवा सेवा है और सेवा का फल है। सेवा बहुत सेवा है। एक घुमाए देखा है भी तो सेवा है कि हमारी फसल कोई खराब तो नहीं हो रही। जब आपके अंदर ये भाव होगा कि हमारी जमीन है, हमारी फसल है, तो आपको ये होगा चलो भाई बहुत दिन हो गए अपनी फसल देख के आए कैसी है। तो जब ये भाव अपना आएगा तभी आपका, तो समझते हो हमारे आश्रम भी तुम्हारा, जमीन भी तुम्हारी, फसल भी तुम्हारी, तुम्हारे काम की। तो देखा पूरे साल ये सब्जी मोल नहीं लेनी पड़ी, इतनी प्रेमी तैयार कर, कितना बड़ा लाभ है। तो मतलब ऐसी महंगाई में तो यहाँ लाखों रुपए खर्च करने पड़ते, तभी पूरा नहीं पड़ता। भाई 200 आदमियों को सुबह नाश्ता दोपहर शाम भोजन देना ये छोटी बात नहीं है। आजकल तो परिवार चलाना मुश्किल है, आश्रम कैसे चलेगा। लेकिन जहाँ पर दया है, जहाँ पर सब तरह की ईमानदारी है, वहाँ बरकत ही रहती है, नुकसान तो कभी है ही नहीं। तो लोगों ने देखा और उसके बाद तुरंत आपकी फसल फिर बो दी गई, फिर देखने तैयार है। तो आपको सोचना चाहिए चलो फसल बो गई, चलो 1 महीने के बाद चले देखें हमारी फसल कैसी। अगर ये बहुत की जो अपनी चाहत रखेगा वो कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। वो अपनी पूर्ति में लगा, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, इसी चक्कर, भगवान मिल जाए इसके चक्कर में नहीं। यहाँ सामान चक्कर घूम रहा, ये दान है, दक्षिणा है, रुपया है, पैसा है, धोती रोटी लगोटी, इसी में सब फंसे रह गए और उन्होंने भगवान प्राप्ति के लिए कुछ सोचा ही नहीं कि भगवान भी मिलता है। तो अब ये है तपोभूमि, यहाँ पर आप लोग भी तपस्या कर रहे हैं, पानी बरस रहा है, कहीं धूप निकल आई है, कहीं मतलब यानी भंडारे में लेट हो देर हो गए, तो ये भी छोटी मोटी तपस्या ही। नारी नींद भोजन तजे, तजे खलक की आस, काम तो तब होगा। नारी माने स्त्री नहीं, इंद्रियों, इंद्रियों की सारी ख्वाहिश खत्म हो जाती है, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं। और ये निद्रा जो गफलत की नींद में, भूखों की नींद में सो रहे हो,
इसको भी खत्म करो। कहते कि खलक की आस, जो ये तुम इकट्ठा कर रहे हो क्षण मात्र में खत्म हो जाए, उसकी आस करो कि हम अपने घर पहुंच जाए। बस सबसे बड़ी आशा यही होनी चाहिए कि हम अपने घर पहुंच जाए। घर पहुंच जाओगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ आए हो, करो घर चलो घर चलो घर चलो, क्योंकि वो आपकी व्यवस्था है। बड़े टूटी फूटी झोपड़ी हो, उससे यहाँ आपको अच्छा लगता है, मैं यहाँ कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दूं, सुविधाएं दे दूं, लेकिन फिर भी आप करो नहीं भाई घर जाएंगे घर जाएंगे। इसको भी अपना घर आप कहाँ समझ रहे, जबकि यहाँ से घर जाओगे वहां से फंस जाओगे। अब तुम फंसना और जाना नहीं समझ पा रहे हो, तो धीरे धीरे सत्संग में आओगे, सुनोगे तो सब समझ में आपके आ जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप धीरे धीरे चलने की तैयारी करो। और शाम को मैं मिल चुका हूँ, सबसे प्रसाद भी दे दिया हूँ। बार बार मतलब परेशान मत करो, क्योंकि बार बार वो लोग मिलते जिनको हर बार दक्षिणा चाहिए। यहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं। मैं तो कहता हमको चाहिए नहीं, जो है अपने बाल बच्चों में खर्च करो। हाँ, जब परमार्थ की कोई बात आ जाए तो उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उसमें दिल खोल के करना चाहिए, क्योंकि परमार्थ का रास्ता यहाँ कोई किसी ने लगाया नहीं अभी तक। तो इसमें आपको सोचना चाहिए। और हमको तो कुछ चाहिए नहीं, जो भी आप देते हो वो तुम्हारे काम में लगा देता हूँ। मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई बीवी बच्चा है नहीं, कोई तुम झूठ बोलो या संचय इकट्ठा करूँ, क्या मतलब है? कोई बैंक बैलेंस, कोई खाता मेरा नहीं, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि सब लोग जीव जाग जाए, अपने घर पहुंचे। ये जरूर चाह है, उसी में तो लगा हूं, कितनी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलने की तैयारी करो। फिर कोई व्यवस्था अगर इनकी हल हो गई, लेकिन मुश्किल है, हल कहाँ करेंगे? इनके पास उपाय है नहीं, और जिनके पास है उनके पास ही जाएंगे नहीं, तो हल कैसे हो? तो अगर अवसर मिला तो कोई ना कोई कार्यक्रम रख दिया जाए, ताकि जब सत्संग मिलता है तो थोड़ा जागता है। और दीदी उससे तो सो ही रहा, केवल सत्संग से जगता है, और सत्संग से ही अपना भला बुरा सोच लेता, फिर बुराई छोड़कर भलाई की तरफ चल पड़ता, अपने घर पहुंच जाता। तो अगर ऐसा कोई मौका मिला तो ठीक है, वैसे समय तो बहुत खराब। अभी आपने खराब नहीं देखा जो पीछे से आ रहा, लेकिन तुम्हारे पर उसका कोई असर नहीं। क्यों? तुम शाकाहारी भी हो और नाम की साधना भी कर रहे हो, इसलिए उसका असर नहीं होता। अगर सारा देश यही करने लगे तो देश की सब समस्या सुलझ जाएगी। अब तुमको नहीं नहीं पैसा बांटेंगे, अन्न बांटेंगे, अरे ये बांटने से कोई काम होगा? अरे ऐसी व्यवस्था बना दो, खुद कमाए खुद खाए, तुमको बांटने की जरूरत है क्या हो? लेकिन ये नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, कुछ काम नहीं, तो तुम इनको घर बैठे कब तक अन्न खिलाओगे? जीवन तो बहुत बड़ा है। अरे 2, 4, 6 महीने, इसके बाद क्या हो? तो व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। सामान बांटने से, पैसा बांटने से ये सब आक्रमण हो जाएंगे। कहते तो मिल ही रहा, कौन कमाए, क्या जरूरत है? तो आप उनकी व्यवस्था बना दीजिए। मिल फैक्ट्री इतने हिंदुस्तान में बने हैं, सब खाली, कोई काम नहीं। अरे पुराने इतने बड़े बड़े जिनमें लाखों जीवों को काम, रोजी रोटी मिलती हो, सब बंद, और नए नए खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनमें उनको कमीशन मिलेगा, लाइसेंस परमिट में पैसा, इस सामान बनाने में पैसा, इसमें उसमें सब, और पुराने बेचारे से बेकार पड़े, जिसमें 1-1 लाख ऐसे ऐसे मिल फैक्ट्री है जिसमें 1-1 लाख लोगों को रोजी रोटी मिलती। तो तुम वही व्यवस्थाएं ठीक कर दो, सब कमाने खाने लगे, इनको आक्रमण क्यों बना रहे?
जय गुरुदेव। तो तुमको सब तरफ सोचना, लेकिन काम अपना करना, क्योंकि ये व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, ये जिम्मेदारों की। वो करे न करे वो जाने, उसका भोग उनका होगा, लेकिन तुम अपना काम बराबर। इस गंदगी में कोई फंसना मत, कोई दानी प्रदानी, कोई ये सब बहुत गंदगी है, तुम्हारे माथे मर जाएगी तो फिर उद्धार नहीं कर पाओ। चुपचाप, सबसे बड़ा पद गुरुपद है, इससे बढ़ के कौन पद है? अरे पिया पद, गुरुपद मिल जाए तो काम हो गया। ये सब प्रधानी प्रधानी MP में ये सब क्या, ये पद है कोई? ये पद कोई है? और इससे क्या लाभ मिला है? और अपराध ही सब बन गए, सब पर अपराध लग गया कि तुमने कुछ नहीं किया जनता के भलाई के लिए कुछ। अब तो जनता रो रही है, परेशान है, तो ये आवाज नहीं सुन पा रहे हो और इसकी आवाज के अनुसार इसका दुख दूर नहीं कर पा रहे, तो ये तो कोई काम तो हो नहीं रहा है। आपको सोचना चाहिए, जब जब ऐसी स्थिति परिस्थिति किसी देश की बनी तो बेचारा दुखी रहा, संपन्न नहीं हो पाया। तो आपको सोचना चाहिए, जिससे जनता दुखी है वो दुख का कारण निकालो, दुख दूर नहीं करना। दुख किस लिए आ रहा, उसको कारण को खत्म करना। अब दुख दूर करो फिर आएगी। जैसे बीमारी आई, बुखार आया, दवा दे देकर ठीक हो गया। नहीं, बुखार आया क्यों, किस कारण आया? जब तक कारण का नहीं तब तक निवारण नहीं होगा, तो उसको दूर करो फिर दोबारा ना आवे। तो ये तो कोई हो नहीं रहा है। अरे 4 दिन का दुख दूर करो, जीवन तो बहुत बड़ा है। फिर आगे दुखी दुख है, क्योंकि तब तक वो अकर्मण्य हो जाएगा कि अनाज महीने में मिल ही जाता खाने भर के लिए, और पेंशन बांधी हुआ ही रही, लेकिन 500 रुपए, ये कोई 500 रुपए में महीना निकालो, एक दिन की तनख्वाह मजदूर की। अगर मजदूरी मिल जाए, काम मिल जाए, तो तुमको 500 देने की जरूरत नहीं, वो मेहनत करके 1000 रुपये खुद ही पैदा कर ले। तो रास्ता क्यों नहीं निकालते, व्यवस्था क्यों नहीं बनाते? तो यहाँ ट्रे बांटने से कुछ नहीं, इनमें से और बुराई बढ़ेगी, अकर्मणता बढ़ेगी सबके अंदर। कोई करने की तैयार नहीं होगा, कहेगा अब तो मिल ही रहा, क्या जरूरत कमाने की। तो देश का उत्पादन कम नहीं हो जाएगा, नुकसान नहीं देश का होगा। इस पर भी विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए मेरे मिलने का समय तो 5 बजे, मैं वहीं जहाँ काम होता वहीं पहुंच जाता हूँ और सबका दर्शन करता हूँ। और आपको प्रसाद रोजी मिल रहा है, तो सोचना चाहिए कि हमारी मुसीबत को दूर किया जा रहा। रोज कौन प्रसाद बांटता है? कहीं नहीं बढ़ता, कहीं तुम चले जाओ ये प्रसाद कहीं नहीं, या रोज बांटा जाए, रोज दिया जाता। तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि एक दिन कोई नहीं बांटता है, यहाँ तो रोज बट रहा है। और पूरा साल हो गया, गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ था, पूरा साल हो गया लड्डू बांटते बांटते। कितना बटा है हिंदुस्तान में, और सब जानते हैं। और ये काम काला कोई नहीं कर सकता, ये भी जानते हैं ये काम किसी के बस का नहीं, लेकिन जानते नहीं, मानते नहीं। बस ये अगर बात समझ में आ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। जय गुरुदेव। अब आप सब लोग चलिए अपने अपने घर जाने की तैयारी करो। मैं तो उधर 5 बजे जाऊँ, वहाँ मिलोगा इधर। कल तो मिल चुका शाम को, तो आप प्रसाद भी पा रहे हो और घर की तैयारी करो, अच्छा रहेगा। फिर कभी इच्छा करते रहो कि भाई आश्रम जाना तो फिर आ जाओगे। फिर अपना 2-4 दिन जितनी तुम्हारे पास समय सेवा की ऊपर फिर घर चलेगी। कहाँ तो सबके लिए काम है। जो लोग परमानेंट रह रहे हैं वो तो रोजी सेवा करते बेचारे। ऐसा भाग तो किसी का होता है। 4 से 8 रोज तो रुक सकते, लेकिन परमानेंट अभी जीव के अंदर इतनी मजबूती नहीं आई, इतनी दृढ़ता विश्वास नहीं आया कि हम कहाँ रह के सुकून पाएंगे, कहाँ रह के नहीं पाएंगे। अब जो रह रहे हैं सब महसूस कर रहे हैं कि पूरा विश्व
प्रकोप में आया बीमारी की, लेकिन सतगुरु धाम में 200 लोग रह रहे, इस परिवार में कोई नहीं मरा। इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए। यहाँ भी अरे भाई गुरुदेव नगर है, यहाँ भी 200 लोग रह रहे, यहाँ तो कोई बीमारी आई नहीं, कोई मरीज बना नहीं। तो आपको सोचना चाहिए कि कारण क्या है, किस कारण वहां बीमारी नहीं आई। तो कारण मैं बता रहा हूँ, वो शाकाहारी है सब। इसका प्रचार आप करा दीजिए हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो। अगर आपने नहीं किया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सिवाय जुर्म और अपराध के सिवा हाथ आपको कुछ लगेगा नहीं। और बहुत सरल है, इस शाकाहारी बनने में कोई खर्चा है, बल्कि अशुद्ध खान पान में जो तुम धन बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा वो धन पैसा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और मकान और शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा तो सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते, लेकिन तुम बातें नहीं सुनते हो। और यहाँ सब करके दिखाया जा रहा कि देख लीजिए आकर के आप, कोई बीमारी तो नहीं। कितने लोग आए, तांता लग गया, जबकि मैं रोकता रहा। अब किसी की श्रद्धा को कैसे ठोकर मारी जाए। आते रहे जाते रहे, हमने कहा ये देखो यहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई मरीज नहीं, आप अपनी चिंता छोड़ दो, जहाँ है वहाँ की चिंता करो, यहाँ की चिंता आप छोड़ दी, यहाँ कुछ नहीं होगा। और आप आओगे, आपका भी सम्मान होगा। मैंने सबका सम्मान किया है और सबको प्रसाद दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जाता जिससे राष्ट्र का, देश का कोई नुकसान हो। जो राष्ट्र का नुकसान करेगा वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं कहलाएगा। हमारे यहाँ कोई धरना, गिराव, रैली, तोड़ फोड़, आंदोलन, ये काम नहीं होता, कोई अनैतिक कार्य नहीं। और उसी का परिणाम आप देखिए, यहाँ कुछ नहीं, सब प्रेम से रह रहे, यहाँ सेवा कर रहे, अपना खेत में अनाज पैदा किया, सब्जी पैदा किया और भंडारे में भोजन कर रहे, जो भी आ जाए मुफ्त भोजन, निःशुल्क कार्य। यहाँ कुछ नहीं, न खिलाने का पैसा लिया जाता, न रहने का, न बिजली पानी का, किसी तरह का कोई नहीं। और प्रसाद दिया जाता, ये भी नहीं उनको दिया न जाता। तो आप पहले सोचिए, समझिए और देखिए क्या है, क्यों नहीं अन्य जगह ये होता, क्यों नहीं लोग ये काम को करते, क्यों नहीं अपनाते हैं, तो उनका भला हो जाए। अब एक तो करते नहीं और हमारी मानते नहीं, तो भाई काम कैसे तुम कर लो। मैं तो हस्तक्षेप करता नहीं आप, लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि जिस रास्ते से होना है वो रास्ता आपको पसंद नहीं, और दूसरे रास्ते तुम्हारे बनाए रास्तों से होना भी नहीं। दोनों बातें। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं होती, क्योंकि वो देने के लिए आते, लेने के लिए नहीं। हर तरफ का लाभ आपको, शारीरिक लाभ मिल जाए, शरीर निरोग रहे, जितने दिन रहो बैठ के परमात्मा का भजन करो, वो तो दोनों रास्ते आपके मजबूत कर रहे। लेकिन तो हमारी बात समझते ही नहीं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मैंने घूम घूम कर सबको बताया कि आगे गाड़ी मुसीबत आने वाली है, प्रकृति तुम्हारे कारनामों से नाराज हो गई है, अब वो कुछ करना चाहती है, प्रकृति का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। लोग समझे नहीं सारे, अरे तो रोज ही बोलते, रोज ही कहते, तो रोज बोला जा रहा, कहा जा रहा, तो कुछ दिखाई दे रहा था, ऐसे थोड़ी कह दिया जाए कि भारी मुसीबत आ रही है, उससे लोग परेशान हो जाएंगे। और जब आप सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, करोगे नहीं, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। तो किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी जाती साहब। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने सरकार को कोई सहयोग नहीं न दिया किसी ने कभी, जिससे पूरे विश्व का काम होना, वहां तो किसी ने एक पैसा दिया नहीं। और कितने कुंभ लगे, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, कितने वाहन मुक्त चले, कुछ हुआ। इतने दिन से कुंभ कुंभ चिल्ला रहे हो, नहा रहे हो, गंगा नहा कर कोई साफ हुआ, किसी की शराब बंद कराई, बुरे कर्मों से अलग कर पाए आप? कुछ नहीं। करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च, और जहां जनहित कार्य हो रहा वहीं कुछ नहीं, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, हम ये काम नहीं करते। हम तो ये प्रेमी जो गाड़ी कमाई देते उसी से सब काम हो गया, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार हो गया, जानकारी दी जो किसी ने नहीं दिया।
आज भी कोई नहीं दे रहा, क्योंकि वो करना नहीं जानते, करना चाहते भी नहीं। और मिल जाए ये चाहते तो ऐसा कहीं है नहीं, विधान ही नहीं है। जब करोगे तभी कुछ पाओगे, दूसरे का मिल गया तो रख नहीं पाओगे, बोझा और लग जाएगा। यहाँ ऐसी कोई शिक्षा नहीं। और ये जय गुरुदेव आध्यात्मिक प्रचार समिति ऐसे निःशुल्क काम, अभी तो शुरुआत हुई है, ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगी जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करेगा। और बिल्कुल निस्वार्थ, एक नया पैसा किसी से नहीं चाहिए। मैं तो सरकार का कोई नुकसान करता ही नहीं, एक नया पैसा आपसे मांगता नहीं, केवल परमिशन कि आप आदेश कर दीजिए ये धर्म का प्रचार धार्मिक देश में होना चाहिए, जन जन के कान तक ये धार्मिक व्यवस्था की जानकारी पहुंच जाए तो घर गृहस्थी परिवार में सब लोग सुखी हो जाए। यही संदेश 8 साल दिया घूम घूम कर, लेकिन किसी ने नहीं सुना, भी नहीं, न कोई आया सुनने। अब परेशानी आ गई है, दौड़ोगे, अब तो तुमको दौड़ना पड़ेगा। कहा था कि आगे इतना खराब समय आ रहा कि महात्मा यहाँ सत्संग कर रहे, जब तक तुम वहां पहुंचे दूसरी जगह चले गए, वहां पहुंचे तीसरी जगह, ऐसे 500-500 किलोमीटर लोग चल करके इस संदेश को सुनेंगे। वो समय आ रहा, अभी तो लोग की समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें स्थितियां परिस्थितियां मजबूर कर दी। प्राकृतिक प्रकोप झकोलों से इतने तंग आ जाओगे, तुमको ये व्यवस्था माननी ही पड़ेगी। क्यों? धर्म के लिए भगवान राम को लड़ाई करनी पड़ी रावण से, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज धर्म कर्म खत्म हो गया, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की पहचान मानव के दिल से सब चली गई। उसी को लाने की योजना, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा, और उसके लिए हम आपसे तो कुछ मांगते नहीं, सरकार से कुछ नहीं। सरकार ने कभी दिया, सरकार ने इसकी जरूरत नहीं समझी। अरे गाय तो ऐसे चिल्लाते रहते, चिल्लाते नहीं रहते, ये तुमको आगाह कर रहे हैं, आगे आने वाले खराब समय की सूचना दे रहे हैं और भूमिका बता रहे हैं। नहीं मानोगे तुम, जानो तुम्हारा काम जाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जाने की तैयारी करो, क्योंकि और लोग भी पूजा के लिए, तो अभी पूजा के लिए बहुत लोग आए, धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग आए, पूजा करके चले जाएंगे, क्योंकि भीड़ भी नहीं, काम भी हो गया, सरकार के आदेश का पालन भी हो गया और तुमने अपना काम कर लिया, दोनों बातें हो गई। अब रावल चलिए। जय गुरुदेव।